भाइयों बहनों नमस्कार। आज जब देश और दुनिया कोरोना जैसे भयावह बीमारी की विभीषिका में जल रहा है, पीड़ित है, परेशान है, उस दौर में इस बीमारी को लेकर कौन कितना गंभीर है और कौन कितना कार्य कर रहा है, इस पर विचार करते समय हमको इससे जुड़े लोगों की नकारात्मकता बहुत दर्द दे रही है। और उस दर्द की जब हम चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए अबुल फ़कीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी का नाम स्वाभाविक रूप से स्मरण हो आता है। मैं 2002 में अपने संगठन के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर में था जब इस बात की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा किया कि देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सत्तारूढ़ दल और संगठन की ओर से अबुल फ़कीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी होंगे, तो निश्चित रूप से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व और उनके समूचे जीवन व्यवहार और कार्य का मूल्यांकन उनके और उनके लोगों द्वारा किया गया रहा होगा। और उस कार्य व्यवहार का जो मूल्यांकन किया उन्होंने, वह देश और समाज के हित में, मानवता के हित में अब्दुल कलाम आजाद जी ने प्रस्तुत किया, व्यवहार में उतार कर दिखाया। आप जानते हैं कि उनका असामयिक निधन पूर्वोत्तर के एक स्थान पर व्याख्यान देते हुए हुआ। वो एक क्षण में उनका देह शांत हो गया। 84 वर्षीय अबुल कलाम जी चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मन में इतना हृदय में पीड़ा हुई, क्योंकि 2002 में जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो प्रातः काल के कार्यक्रम में मंच से उनके विषय में 2 मिनट का मुझे उद्बोधन देना था। संगठन की ओर से यह निर्देश था। तो जब मैं उनके विषय में बात करना शुरू किया तो उसी समय मन, दिल, दिमाग पूरी तरह झंकृत हो गया था। जब उनका देहांत हुआ तो मेरे मन में अत्यंत पीड़ा हुई कि एक तरफ वह महामानव है और एक तरफ वे लोग हैं जो क्षुद्र हरकतों के बल पर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में देश और समाज के सामने विपत्ति और संकट को न केवल खड़ा कर रहे हैं बल्कि और बढ़ा रहे हैं और व्यवस्था का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये मानवता के साथ कितना घृणित, कलुषित और कुंठित प्रकार के लोग यह कार्य कर रहे हैं। क्या वे रत्ती भर भी उस महापुरुष से प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते, मार्गदर्शन नहीं ले सकते, उनसे शिक्षा नहीं ले सकते? यदि नहीं ले सकते तो ऐसे लोगों को धिक्कार है, ऐसे लोगों को लानत है। ऐसे लोग देश और समाज पर कलंक हैं और इस कलंक की सज़ा समाज, देश और प्रकृति अवश्य उन्हें देगी। यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उनके देह शांत होते समय मैंने एक कविता उस महामानव के ऊपर लिखा, जिसको मैंने अपने फेसबुक पृष्ठ पर 28 जुलाई 2015 को प्रस्तुत भी किया था। उसका श्रवण करने का कष्ट करें। महाकाल की काल पिपासा काल जयी को लिए चली है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं देख रही हैं। महापुरुष के गमन मार्ग को किस पथ पर वह किधर गया, इधर गया या उधर गया, जिधर गया सतपथ लथपथ वह हुआ मार्ग वह, महापुरुष के पदचिन्ह चाप से। कहता था वह राष्ट्र बड़ा है, मातृभूमि का कण कण उसके रग रग से भी बहुत बड़ा है। कण कण की उस बलिवेदी पर अर्पित अपना सब कुछ करता, देखो अबुल अब आजाद चला है।
जहाँ चला जिस मार्ग चला, अंधकार के तिमिर बोध को उज्ज्वल निर्मल सहज सरल कर दिया बहुत, पर लिया नहीं कुछ। देखा जब वह राज भवन तज निकला था, केवल तन पर तृण मात्र लिए, पावन मलयज गात्र लिए, कहता था यह वैभव सारा होगा क्या। माँ की गोदी में तो सारा वैभव ऐसे ही न्यौछावर है। माँ की गोदी मातृभूमि है, सब कुछ स्वयं वहाँ मिलेगा। जो कभी कहीं प्रासाद महल क्या, स्वर्ग गए फिर भी न मिलेगा। गोदी प्यारी जग से न्यारी, वही ओढ़ना वही बिछाना, आसन तो अब वहीं जमाना। जनपद की अब धूल मात्र में खुद को अर्पित करना। रग रग को कण कण का सत्व बनाकर आत्मसात कर कण कण ही अब हो जाना है। संकल्प यही इस जीवन का है। उन्हीं कणों की धूली में अब भारत जैसा जग जाने तक चिर निद्रा में सो जाना है। चिर निद्रा में सो जाना है। चिर निद्रा में सो जाना है। उस दिव्य विभूति को शत शत नमन। आप सबको सादर नमस्कार।